हमारा 5 डेज फ्री डायबिटिक कैंप चल रहा है और इस कैंप में हम डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में डायबिटीज़ से दूर रह सकते हैं और अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं और अपने खाने को भी एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, जिसके साथ आप वो सब कुछ कर सकते हो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, और उसके साथ साथ आप अपनी डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हो। तो हमसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे ब्लड में डायबिटीज़ का लेवल है वो कैसे अप हो जाता है और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। हम्म, ये हमारा जो कैंप है ऑनलाइन, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आई थिंक आप सबको बहुत हेल्प मिल रही होगी अपने डायबिटीज़ रिवर्सल में। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो डायबिटीज़ है या ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो क्यों अप हो जाता है, उसका मेन रीज़न है कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है खाने का, उसमें हम लोग तीनों टाइम मेनली कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं। सुबह भी रोटी खाते हैं, दोपहर को भी हम रोटी खाते हैं, रात को भी रोटी खाते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है आज का नहीं है, वो बहुत पुराने, बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है। लेकिन पहले और अब में बहुत डिफरेंस आ गया, क्योंकि पहले लोगों का लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल था। सारे काम वो हाथ से करते थे, तो उनकी कैलोरीज तो वैसे ही बर्न हो जाती थी, और उनका सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम बहुत ज़्यादा सही था। तो इसमें उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जमा नहीं होता था, तो जिसकी वजह से तब डायबिटीज़ भी नहीं होती थी। बट आजकल क्या है कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल काम हम लोग बहुत कम करते हैं या नहीं ही कर रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा ब्लड में जो, जैसे हम कार्ब से ज़्यादा खाते हैं, तो उन्होंने सबने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है और हमारे ब्लड में जमा होना है। और जब हमारा इतना ज़्यादा वो ग्लूकोज वहाँ पे जमा होता है कि जितना कि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमारे सेल्स को ही रिक्वायर्ड नहीं है एनर्जी के लिए, तो वो सब जो एक्स्ट्रा है हमारे फैट सेल्स में जमा होता है, हमारे लिवर में जमा होता है, हमारे मसल्स में जमा होता है। तो जिस वजह से हम ओबीज भी होते हैं और हमें डायबिटीज़ भी होती है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कार्ब्स को मैनेज करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। हाँ। कार्ब्स लेने हैं, पर उसकी एक क्वांटिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि आपने इतने ही कार्ब्स हाँ, लेने मतलब हैं, जितने आपके यूज कर ले बॉडी, जितनी उतने आपकी ही बॉडी यूज़ कर ले। और जब कार्ब्स और शुगर और ये सब चीज़ें एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं, तो वो एनर्जी हमें यूटिलाइज़ करनी है। अगर वो एनर्जी हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो उससे हमारा जो बॉडी में डायबिटीज़ का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए आप एक तो ये जरूर कीजिए कि पर डे 1 आवर कोई भी किसी भी टाइप की एक्टिविटी जरूर करें, जिसमें आप योगा, प्राणायाम, रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, डांस कार्डियो, कर डांस सकते कुछ भी हो, कर कुछ सकते भी हैं। कर सकते हो। तो वो बहुत जरूरी पार्ट है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे लोगों की का ये क्वेश्चन हो सकता है जिनको डायबिटीज़ है, कि गर्मियाँ आ रही हैं और मैंगो का सीज़न आ रहा है, और मैंगो के सीज़न में अगर आपने मैंगो नहीं खाए तो आपने अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो कैसे मैंगोज़ को, चीकू को, बनाना को, मस्क मेलन को, जितने भी मीठे फ्रूट हैं उनको कैसे एंजॉय कर सकते हैं? क्या इनका उनकी डायबिटीज़ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो, हर एक फूड ऐसा होता है कि अगर हम उसका टाइम मैनेज करके चलें, उसका पोर्शन साइज मैनेज करके चलें, तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। तो अगर जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, तो वो ज़रूर ये सब मीठे वाले फल खा सकता है, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज है, ये इसमें जो शुगर है, मतलब फ्रक्टोज की फॉर्म में, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वो आपकी डायबिटीज़ के लिए हार्मफुल नहीं है। तो इसीलिए इनको अगर आपने खाना है, तो इसका जो बेस्ट टाइम है वो है ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी और ना खा के ओनली फ्रूट्स खाइए। उसमें चाहे आप मैंगो खा रहे हो, चाहे आप चीकू खा रहे हो या बनानास खा रहे हो, मिक्स करके फ्रूट्स खा रहे हो या सेपरेटली खा रहे हो, कैसे भी आप खा सकते हो। तो हम बट ब्रेकफास्ट का जो मील है वो फ्रूट्स का ही कर लें, फ्रूट्स का ही कर ले, जिससे हम फ्रूट्स को भी एंजॉय कर हाँ, सकेंगे और जो फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी उसको हमारी भी, बॉडी यूज मतलब वो आपकी करेगी। बल्कि डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे। पर इसमें पोर्शन साइज अगर मैं बात करूं, तो अगर तो आप मिक्स करके खा रहे हो, तो आप जैसे सपोज मैंगो है, मैंगो के 2 स्लाइसेस डाल लिए, एक स्मॉल साइज का बनाना ले लिया, एक आप चीकू डाल रहे हो, तो एक आधा बीच में कोई सिट्रस फ्रूट ऐड कर लो, ताकि वो आपको इजीली डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करे।
उसके बाद अगर आपने लेकिन सिर्फ मैंगो ही खाने हैं तो एक पूरे साइज का मैंगो आप खा सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपने ब्रेकफास्ट में और कुछ भी नहीं लेना है। तो जो नेक्स्ट मील होगा, मीन्स आपका लंच होगा, वही आपका आप खाओगे उसके बाद। ठीक है, इस बार आप जितने भी जैसे कि डायबिटिक पेशेंट हैं हाँ, वो फ्रूट्स भी इंजॉय कर जरूर सकते हैं। एंजॉय कीजिए, क्योंकि ना जो डायबिटीज का रिलेशन है वो देखो आपके स्ट्रेस लेवल से भी है। अगर आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हो जो बिल्कुल आपको बोरिंग लगता है, आपको टेस्टी नहीं लग रहा, तो आप मतलब स्ट्रेस में आ जाते हो, तो उससे भी आपका डायबिटीज लेवल बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा रिलैक्स रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक 4-5 साल पहले की बात है, एक लड़की मेरे पास आई थी, तो उसको भी डायबिटीज थी। तो उसके पेरेंट्स मतलब उसके मदर मेरे पास आए थे उसके साथ, तो इतने ज़्यादा डिप्रेस थे। डेफिनेटली देखो उनके बच्चे को डायबिटीज़ है तो वो होंगे, वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1। तो उन्होंने कहा कि मैम जब से इसको ये डायग्नोज हुई तब से हम लोगों ने मैंगो ही नहीं खाए हैं, मतलब हमारे घर में आते ही नहीं है, जो घर में दूसरे बच्चे हैं उनको भी नहीं मिल रहे। तो मतलब आप देखिए कि इतने सालों से वो फेवरेट फूड जो हर एक घर में आता है गर्मियों में, खत्म नहीं होता, जरूर लोग खाते ही खाते हैं, अदर फूड्स खाएं ना खाएं लेकिन मैंगो जरूर खाएंगे। तो उस साल मैंने उनकी डायबिटीज भी ठीक की, उनको मैंगो भी भरपेट खिलाए, और उनका जो इंसुलिन लेवल था, जो मतलब 4 टाइम्स वो इंसुलिन इंजेक्ट करती थी वो लड़की, इतनी हाई हाई डोजेस उनकी सिर्फ 2 टाइम रह गई थी, वो भी सिर्फ इतने की जैसे एक टाइम पे 4 यूनिट लगा रही है, एक टाइम पे 2 या 3 यूनिट लगा रही है। तो आप देखिए कि खाने में अगर हम सही तरीके से खाने को खाएं तो डेफिनेटली हमारी जो बीमारियां हैं वो भी मैनेज रहती हैं, और हम लोग हेल्दी भी रहते हैं। तो मतलब ये है कि अगर हम राइट फूड चूज करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए राइट है, और उसको राइट टाइम पे खाते हैं, उसको राइट सीक्वेंस में खाते हैं, बिल्कुल। तो हम किसी भी डिजीज को ट्रीट भी कर सकते हैं और अपने खाने को भी इंजॉय कर सकते हैं। यस। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग चाय में मीठा डालकर पीते हैं, कुछ लोग चाय में मीठा नहीं डालकर पीते हैं। तो चाय में मीठा डालकर पीना या नहीं मीठा डालकर पीना, क्या ये हमारी डायबिटीज़ के लेवल्स को इफ़ेक्ट करता है? हाँ, डेफिनेटली इफेक्ट करता है। देखिए जो चाय है, अब सभी लोग चाय पीते हैं, चाय को एंजॉय करते हैं, उससे रिलेटेड कितने कितने रील्स बना देते हैं कि जो डॉक्टर हमारी चाय बंद करता है हम डॉक्टर ही छोड़ देंगे। मतलब आप ये देखिए कि ये जो चाय में हम लोग यूज़ करते हैं, एक तो शुगर यूज़ करते हैं, दूसरा मिल्क यूज़ करते हैं। और जब हम डायबिटीज को क्योर करने की या रिवर्स करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एनिमल फूड नहीं लेना है, एनिमल फूड डायबिटीज के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर आपने चाय पीनी ही है तो उसमें आप प्लांट बेस्ड मिल्क यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट मिल्क है, आमंड मिल्क है, आप उस चीज का यूज कीजिए। अदरवाइज जो हमारा चाय बनाने का मेथड है, हम पानी उबालते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, उसको बॉयल करते रहते हैं जब तक पूरा कढ़ ना जाए और वो चाशनी बन जाती है। और जब वो शुगर जो है कंडेंस्ड फॉर्म में है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, वो आपके शुगर लेवल को राइज करेगी। तो इसीलिए आप विदाउट शुगर प्लांट बेस्ड मिल्क की चाय बना सकते हैं। क्योंकि दूसरी बात ये है कि अब हम कहते हैं कि हम चीनी नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग शक्कर यूज कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ। या देसी खांड यूज कर रहे हैं। तो शक्कर क्या आपको प्योर मिल रही है, इसकी गारंटी है? तो अगर तो शक्कर प्योर है फिर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्योर नहीं है, उसमें भी शुगर मिक्स है, तो वो भी आपकी डायबिटीज को बढ़ाएगी। तो इसीलिए चाय बनाने का सही मेथड ये है कि आप पानी उबालिए और पानी में चाय पत्ती को डाल दीजिए, जब पानी उबल जाए तब, और गैस ऑफ कर दीजिए, ढक के रख दीजिए। जब वो कलर दे दे उसमें आप प्लांट बेस्ड मिल्क डालिए और उसको पी लीजिए। तो दिस इज द राइट मेथड जो आपकी डायबिटीज को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसी चाय आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये तो चाय पीने वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अगर आपको चाय पीनी है तो एक तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क लीजिए, और दूसरा चाय बनाने के जो मेथड है उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो उससे आप अपनी चाय को भी रेगुलरली इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि जो हमारे आजकल के डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो धीरे धीरे अपनी बोन डेंसिटी लूज़ कर जाते हैं, कि जो हमारे डायबिटिक के पेशेंट बोन डेंसिटी लूज़ कर चुके हैं उनकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कोई होम रेमेडीज़ हैं?
बोन डेंसिटी बहुत इजीली इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें वही मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो रेगुलरली हम खाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, तो इन सब मैग्नीशियम है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें इजीली डाइट से मिलते हैं। बट क्या है कि जब हम हमारा शुगर लेवल राइज होता है तो उस टाइम पे हमारे वो अंदर से हमें खाती जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो उसके लिए एक तो आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर यूज़ कीजिए सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे आजकल घिया, करेला ये सब आ रही हैं वेजिटेबल्स, तो उनका यूज़ ज़्यादा कीजिए। पम्पकिन है, और जो विंटर है, विंटर में आप तिल सीड्स और जो फ्लैक्स सीड है उनकी पिन्नियाँ तो खाते ही हो, तो वो भी आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करती है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, कुछ लोगों ने ऐसा भी पूछा है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं धीरे धीरे उनकी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, और जो बोन डेंसिटी वीक होती है उस बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या हमारे पास कुछ होम रेमेडीज हैं जिससे हम खाने में इंक्लूड कर लें और हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाए? हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट है तो उनकी ऑब्वियसली बोन्स तो वीक होती ही हैं, क्योंकि शुगर लेवल इतना होता है तो शुगर अंदर से बॉडी को डैमेज करता जाता है। तो उसमें आप सीजन के अकॉर्डिंग अपने फूड में चेंजेस ज़रूर कीजिए, जिससे आपका कैल्शियम ऑटोमेटिकली पूरा हो सकता है या बोन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसमें आप सीजन के अकॉर्डिंग ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनको अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए। ऐसे ही जब विंटर होती है तब हम लोग सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड के लड्डू भी खाते हैं, या उनको हम ग्राइंड करके आटे की फॉर्म में ले सकते हैं। तो उस तरह से उसको यूज़ करके वो भी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। बाकी हमारे नट्स एंड सीड्स हैं, वो भी हमारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इनके अलावा कुछ हमारे पास जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें एक तो अश्वगंधा है, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है। स्पिरुलिना जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो ये सब हमारी बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी मैटर करती है कि आप कितना लेते हो। तो ये तीनों ही चीज़ें, मोरिंगा, अश्वगंधा एंड स्पिरुलिना, इनका या तो पाउडर फॉर्म में है तो हाफ टी स्पून, अदरवाइज अगर टेबलेट फॉर्म में ले रहे हो तो 1 टेबलेट डेली आप इनके ले सकते हो। तो इससे आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी। अंजीर खाने से भी बोन डेंसिटी पे फर्क पड़ता है? हाँ, जैसे मैंने बोला कि नट्स एंड सीड्स मैंने बोला, तो उसमें अंजीर भी आता है, आप उसमें एप्रिकॉट्स एंड उसमें पिस्ता है, आमंड्स है, वॉलनट है, और इसमें कुछ सीड्स हैं, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, मेलन सीड। तो इन सबको, बल्कि सनफ्लावर सीड्स भी, इन सबको मिक्स करके उसका 1 टीस्पून आप डेली यूज कर सकते हो। पर आपने जितने भी नट्स एंड सीड्स है उनको सोक करके ही खाना है हमेशा। और इससे हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल हो तो जाएगा। जो डायबिटीज़ के कारण बोन डेंसिटी का लॉस होता है उसको हम अपने डाइटरी चेंजेस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ, पूरा कर सकते हैं। पूरा कर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आज की डिस्कशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जब भी डायबिटीज़ हो जाती है वो नीम, करेला, जामुन का जो हर्बल पाउडर है उसको कंज्यूम करते हैं। क्या इससे डायबिटीज़ में कुछ फ़ायदा होता है? इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ये ठीक किया भी है, रिवर्स किया भी है। क्योंकि जो हमारे इंडिया का सिस्टम है, ये आयुर्वेदा में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम करेले की बात करें तो करेले में प्लांट इंसुलिन होता है। प्लांट इंसुलिन सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे कि हमारी बॉडी में पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया इंसुलिन। तो ये भी हमारे ग्लूकोज लेवल को मतलब हमारे ब्लड में पड़े ग्लूकोज को यूज करके तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता जाता है, जिससे डायबिटीज मैनेज हो जाती है। दूसरी बात करें हम लोग नीम की, तो जो नीम है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जो हमारा गट में जब हमारी फूड जाता है तो वहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। फूड की एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वहीं पे जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, उन सबकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये वहीं पे स्टॉप लगा लेता है, हमारे जो ग्लूकोज को ब्लड में जाने नहीं देता। तो इसीलिए ये डायबिटीज़ को मैनेज करता है, तो मतलब एक्स्ट्रा ब्लड में नहीं जाता ग्लूकोज। और थर्ड जो हम जामुन की बात करते हैं, तो जामुन में एक केमिकल होता है जैम्बुलिन, और इसमें एल्कलॉइड्स भी हैं। तो ये सब इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देती हैं, जिससे डायबिटीज़ नहीं होती हैं, और ये डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प करती हैं।
तो तीनों को आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून डेली, या फिर इनको मिक्स करके पाउडर बना के एक क्वांटिटी में रख सकते हो, तो उसका हाफ टी स्पून डेली आप यूज कर सकते हो खाली पेट या फिर रात को सोने से पहले। तो इससे हमारी डायबिटीज में फायदा होता हाँ, है। बट ये भी नहीं है कि इनको ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर ले कि हाँ चलो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो उससे आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जितनी क्वांटिटी बोली है उतनी ही यूज कीजिए। ठीक है, तो आज के हमारे ये क्वेश्चंस थे। आप डायबिटीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप अपना अपना क्वेश्चन लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए। और हमने एक डायबिटीज़ की बुक भी ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। इस बुक में बहुत सारी हर्बल रेमेडीज़ हैं और इस बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डायबिटीज़ के होने के बाद रिक्वायर्ड रहेंगी। जब आप इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर लोगे और इस इन्फॉर्मेशन के साथ जितनी भी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको होगा, उससे आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हो और आप अपने खाने को भी एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि डाइट यूनिवर्सिटी का एक ही पर्पस है कि बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हम आपको आपका ही बेटर वर्जन बनाने में कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। हैव अ नाइस डे। थैंक थैंक यू। यू।